हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का भाग 3। पिछले वीडियो में हमने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या आदि के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q, ये जो P जो है इसको कहते हैं अंश, और ये जो Q है बटे में जिसको हर कहते हैं, आपको सबको पता है। यानी कि अंश और हर बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q यानी हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q एक ऐसी संख्या है जो सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या का मतलब है P और Q दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या जो है वो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यानी कि दूसरी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग P में भी जाए और Q में भी जाए, ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0 एक परिमेय संख्या। ध्यान रखना, क्या 0 एक परिमेय संख्या? ये सवाल बार बार आता है। 0 एक परिमेय संख्या क्योंकि जिसका कोई भी हर नहीं होता है, इसको 0 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। एक को भी बट्टे में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 2 ये भी बट्टे में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। ये बट्टे में लिखी हुई है, परिमेय 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 सभी परिमेय संख्याएं है। अब बट्टे में लिखने का अर्थ, जैसे 3 बटे 4 लिखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 में 4 का भाग। 1 बटे 2 का मतलब होता है 1 में 2 का भाग। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या है। दूसरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, पाई, दशमलव, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 1 0 0 0, यानी कि यहाँ पर एक बार 0, यहाँ पर 2 बार 0, यहाँ पर 3 बार 0। यहाँ पे देखो 1 0 फिर 1 1 0 1 1 0 और टेट्रा 1। तो यहाँ पे 4 टाइम 1 है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स है। यानी कि ऐसी संख्या जो है दशमलव के बाद आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक रोटेशन में है। यानी कि एक रोटेशन का मतलब है यहाँ पे 1 और 0 आया, दोबारा 1 आया, तो वापस से रिपीट नहीं हुई है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे 1110 है। इस प्रकार बढ़ती हुई जाती है, परंतु कोई रिपीट नहीं हो रही है। परंतु यहाँ पे परिमेय संख्या में देखो, हम इसके दशमलव प्रसार में इसको और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे सिर्फ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वो है जिसको हम आदि ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके एक समूह बनाया गया है, जिसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। दोनों को मिला करके वास्तविक संख्याओं का नाम दिया। यानी कि वास्तविक संख्याएं वह समूह है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का समावेश किया गया। अब हमारा प्रश्न बनता है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ, होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या एक ऐसा समूह है जिसमें परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ, इसका भी हाँ उत्तर है, इसका भी हाँ उत्तर है। जबकि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सभी वास्तविक जो संख्या है उसमें कुछ संख्या परिमेय भी है, कुछ संख्या अपरिमेय भी है। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और न ही सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है। इन दोनों में उत्तर है नहीं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, शांत और अशांत। ये इनके दशमलव प्रसार के आधार पर इसको बांटा गया है। अपरिमेय संख्या एक ही प्रकार की होती है, अशांत प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग न पढ़कर परिमेय और अपरिमेय दोनों का एक समूह जो है, दोनों को सम्मिलित रूप से जिसमें रखा गया वो है वास्तविक संख्या। तो अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ने के साथ साथ ये हम देखेंगे कि
परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा प्रकार कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। आप देखो वास्तविक संख्या, अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो एक संख्या ले रहे हैं हम 3/4 और एक संख्या ले रहे हैं 8/7, ये दो संख्या ले रहे हैं। अब 3/4 का मतलब है 3 में 4 का, इसको आप हल करेंगे तो ऐसे करेंगे, 3 में 4 का भाग देंगे, तो 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे शून्य तभी उतारेंगे जहां पे यहाँ पे शून्य लिख के दशमलव लिखेंगे। 4 7 जा 28, माइनस लगाओ, शेषफल 2, फिर 0, 4 5 जा 20, शेषफल 0। इसी प्रकार 8/7 लिया, इसका मतलब होता है 8 में 7 का भाग। 8 में जब 7 का भाग देते हैं तो 7 1 जा 7, शेषफल 1, 0, दशमलव, 7 1 जा 7, फिर 3, 0, 7 4 जा 28, फिर 2, 0, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, 4, 7 5 जा 35, 5, 0, 7 7 जा 49, 1, और अब 0 उतारेंगे तो 10, यहां पे 10 आया था तो 7 1 जा 7। अब यहां पे 10 आया, यहां पे शेषफल 10 आया, यहां पे देखो 10 बना था, यहां पे 10 बना है, यानी कि यहां पे शेषफल 1 आ रहा है, यहां पे 1 आया था शेषफल। तो अब ये जो संख्या है 7 के बाद ये संख्या फिर से 1 4 2 8 5 7 रिपीट होगी। ये संख्या जो है वो 8/7 को जब हम लिखने जाएंगे तो ये संख्या आएगी 1.1428557, फिर से 1428557, फिर से 1428557। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या रिपीट हो रही है। और यहाँ पे दशमलव पर जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। तो इसको हम जब लिखेंगे तो 1.142857, इसके बाद ये फिर से 1428557 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लिख देंगे। इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो अब बार बार रिपीट होगी, इसके बाद अब खत्म नहीं होगी। और तीसरी जो संख्या है, तीसरी कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो जिसका जो यहाँ पे दशमलव जो प्रसार आता है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसको और उदाहरण में समझूं तो 10/3 लूं तो इसका मतलब होता है 10 में भाग देते हैं 3 का, 3 3 जा 9, शेषफल 1 0, दशमलव, 3 3 जा 9, फिर से शेषफल 1 0, 3 3 जा 9, यानी कि अब यह शेषफल 0 नहीं आएगा, यह 3 3 3 बार बार लिखा जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 3 पॉइंट के बाद, यानी कि दशमलव के बाद जो 3 आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस जो बार बार रिपीट हो रहा है उस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये तो हो गए इनके दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार तो देखा आपने, भाग दे के देख लिया कितना दशमलव प्रसार होता है, परंतु दशमलव प्रसार का नाम क्या देंगे? नाम
देखो यहां पे जैसे ही शेषफल शून्य आ जाता है, शांत, खत्म हो गया, शांत हो गया, तो ये प्रसार है हमारा शांत दशमलव प्रसार। और ये जो दशमलव प्रसार है, ये बार आया ऊपर, इस बार का मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि शेषफल शून्य नहीं आ रहा, भाग नहीं टूट रहा, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि भाग खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं, ये जो है 8/7 ये कैसी संख्या है, ये है दूसरा प्रकार, इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार है। परंतु अशांत दशमलव प्रसार में भी अशांत दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत, अब यहाँ पे ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती। आवर्ती जो शब्द है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गणित में दोनों शब्द सही है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब आप ऐसी कोई संख्या लें, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, उसका आप √ निकाल के देखना, या पाई जो है 22/7, मैं तीसरी संख्या ले रहा हूं 22/7। ये अब इसका मतलब होता है 22 में 7 का भाग। सेवन 3 जा 21, शेषफल 1, 0, 7 1 जा 7, शेषफल 3, 0 30, 7 4 जा 28, शेषफल 2 20, 7 2 जा 14, शेषफल 6 0, 7 8 जा 56, शेषफल 4 0, 7 5 जा 35, 5, शेषफल 0 तारा, 7 7 जा 49, शेषफल 1। जीरो, 7 1 जा 7, शेषफल 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, फिर शेषफल 1।
यानी कि ये संख्याएं है, ये संख्याएं भी यहां से लेकर 1 4 से लेकर 7 तक रिपीट होती है। तो इस प्रकार की संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। परंतु कुछ ऐसी संख्या होती है तो ये भी, ये संख्या रिपीट हो रही है तो ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो 22/7 एक्चुअली एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 के एकदम करेक्ट बराबर नहीं होता है। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार एक तो शांत प्रकार का होता है, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, तीसरा ऐसी संख्या होती है यहाँ पे, यहाँ जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो अशांत है, यानी कि नहीं कट रहा है, भाग आगे आगे बढ़ रहा है, परंतु संख्या जो है पुनः रिपीट हो रही है, इस कारण इसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा गया है। इसी प्रकार पाई जो है वो, पाई का मान हमने माना है 22/7, परंतु ये एक्चुअली 22/7 नहीं होता है। अगर 22/7 देखें तो 22/7 भी एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान और 22/7 के मान में फर्क है। तो अपरिमेय संख्याओं का प्रसार जो होता है वो संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, आपने यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या देखी, बार बार ये शांत हो गया, वो अशांत है, परंतु रिपीट हो रही है संख्या है। परंतु कुछ का ऐसा देखने को मिलता है जैसे 0.3 4 फिर 3 आया, आप देखोगे कि रिपीट हो रहा है, तो 3 आया फिर 4 आया, आप देखोगे रिपीट हो रहा है, परंतु फिर से एक 5 बीच में, कोई अलग से दूसरा कोई जरूरी नहीं 5 0 कोई भी, फिर 3 आया फिर 4 आया फिर से 5 आया, फिर आप देखोगे कि 3 4 5 ये रिपीट हो रहा है, परंतु ये 5 2 बार आ जाता है, फिर 3 आया फिर 4 आया फिर 5 आया, फिर ये आप देखोगे रिपीट हो रहा है, परंतु 5 3 आया। इसी प्रकार 0.10100010001, यहाँ पे कोई संख्या से रिपीट नहीं हो रही। देखो 1 0 है, यहाँ पे 1 0 आने के बाद 1 0 और आ गया, संख्या रिपीट नहीं हुई, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0। इसी प्रकार आप देखेंगे 0.10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, ये जो है ये भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये जो है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या जो होती है वो भी अशांत होती है, अशांत, परंतु यहाँ पे रिपीट है तो आवर्ती, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही संख्या है, दोहराई नहीं जा रही, दशमलव के बाद कोई भी संख्या वापस से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो अशांत इसे अनावर्ती कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो आपने देखा 3 प्रकार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या में होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वो भी परिमेय संख्या में होता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं में सिर्फ अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार पाया जाता है। तो अपरिमेय संख्या जैसे √2 √3 जो भी हमने अब पिछली बार देखा
कि अपरिमेय संख्याओं के जो कुछ उदाहरण वो सभी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली होती है, जबकि परिमेय संख्या जो है वो शांत और अशांत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु अशांत में आवर्ती प्रकार की होती है। ये तो हो गया हमारा दशमलव प्रसार। अब आपका प्रश्न बनता है गृह कार्य में, दी गई संख्याओं को का दशमलव प्रसार लिखो। अब जब दशमलव प्रसार लिखने जाएंगे तो जैसे मैं लिख रहा हूं 1/2, इसको भाग दो, दशमलव कहां खत्म हो रहा है, अगर भाग शून्य शेषफल 0 आ रहा तो वो शांत है, संख्या रिपीट हो रही है तो अशांत आवर्ती है, और अगर संख्या रिपीट नहीं हो रही है 3/4, 5/7, 8/9, 9/11, 11/17, और भी आपके इसके अलावा ऐसा एक प्रश्न हो सकता है कि दी गई संख्याओं का प्रसार दशमलव प्रसार बताओ, शांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। अशांत आवर्ती को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं और अशांत अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। तो वे संख्याओं के बारे में आप गृह कार्य में सवाल करोगे। ये तो हो गया हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अब हम आते हैं सभी परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, यह हमारा अगला पॉइंट है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण कहो या संख्या रेखा पर लिखना कहो, एक ही बात है। अब मैंने एक परिमेय संख्या लिख ली 1/2। 1/2 जैसे लिखते हैं तो इसका पहले तो हल करो। 1/2 को जैसे आप दशमलव प्रसार लिखेंगे तो दशमलव प्रसार होता है इसका 1/2 का मतलब होता है 1 में 2 का भाग, 0 दशमलव और 5 2 जा 10, शेषफल 0। यही दशमलव प्रसार है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0.5 है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 1 से बड़ी है और 1 से छोटी और 0 से बड़ी है। जब भी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ध्यान रखना वो सभी संख्याएं 1 से छोटी होगी, और जब 1 से छोटी और 0 से बड़ी संख्या हो तो इस प्रकार की संख्या रेखा को खींचते हैं, और संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो यहाँ पे 1.0 लगाओ, यहाँ पे 1 लगाओ। अब यहाँ पे हर में लिखा है 2, इसका मतलब आपने जो भी लंबाई में ये पॉइंट डाले इसका 1/2 कर दो, यानी कि 2 भाग कर दो बराबर से। हर में 2 लिखा है तो 2 भाग कर दो और उस पॉइंट पे लिख दो 1/2। यहाँ पे एक ही पॉइंट आया बीच में, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ 1 आया हुआ है, यहाँ पे 0 आया, तो इस पॉइंट का नाम दे दो और इस प्रकार से गोला निकालो। ये है 1/2 जो है वो संख्या रेखा पर निरूपण, यानी संख्या रेखा पर हमने 1/2 को लिख लिया है कि कैसे आता है। अगला है 3/4। मैं संख्या लिख रहा हूं 3/4, संख्या रेखा पर निरूपण करना है। 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं? सबसे पहले 3/4 अंश छोटा है। जब अंश छोटा होता है, हर अगर बड़ा है तो यह भी संख्या 0 से बड़ी है परंतु 1 से छोटी है, तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या को इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं। ये संख्या यहाँ पे 0, और ध्यान रहे हर में जितने अंक दिए हुए 4 उतने हमें बराबर भागों में बांटना होता है। तो आसानी से स्केल की सहायता से बराबर भागों में बांटे, जैसे 1-1 सेंटीमीटर के 4 भाग करें तो 4 सेंटीमीटर, तो ये जो पॉइंट बनेगा 4 सेंटीमीटर पे बनाना, यहाँ पे लिखना 1। अगर आप 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से भाग करते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना
ताकि बराबर 4 भागों में बांट सके। अब इस 0 से 1 के बीच में जो भी लाइन है इसको बराबर 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 और ये चौथा भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। आप स्केल की सहायता से बराबर भागों में बांटोगे तो जैसे ये 4 भागों में बांटते हैं तो ये जो भाग है ये पहला भाग है, तो इस पॉइंट पे ये पहला भाग, और पहला भाग कितने भाग में से टोटल 4 भाग किए, उस 4 भाग का पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, तो 3/4 आ गया। ये हमारा हो गया 3/4। इस पॉइंट का नाम दे दो ए या बी कुछ भी, और सकल ऐसा गोला निकालो। ये हमारा 3/4 जो है वो संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। यहाँ पे देखो 2/4 अगर कटता है 1/2, तो 1/2 यहाँ होता है, 1/4 का है तो यहाँ आएगा, और जो भी बट्टे में जो संख्या दे रखी होती है नीचे वो संख्या आपको हल करनी होती है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना। संख्या रेखा पर निरूपण हुआ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करना। तो इसके मध्य की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, तो हम हल करेंगे 3। कितनी संख्या ज्ञात करना? 3। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1 = 4। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या 1/2 को 4 से ही गुणा कर देंगे और 4 का ही भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 अपॉन 4 × 2 = 8। और दूसरी संख्या है 3/4, तो इसको भी हम 4 से ही गुणा कर देते हैं और 4 का ही भाग दे देते हैं। जब 3/4 × 4/4 होता है 4 × 3 = 12 एंड 4 × 4 = 16। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों का जो हर है वो समान नहीं है। जब समान नहीं है तो हम देखते हैं इसका हर समान करने के लिए, ये 16 है, ये 8 है, ये सीधा इसका दुगुना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर 2 का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 अपॉन 8 × 2 = 16। अब दोनों संख्याओं का हर जो है वो बराबर हो गया। अब 8/16, 8 12/16, इनके बीच की संख्या लिखना। 8 के आगे की संख्या 9/16, 10/16, 11/16 और 12/16। ये है संख्या, लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे को 3 संख्या ज्ञात करना था, 3 संख्या में मिल गई है। तो ये तो हो गई किन्हीं दो संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है